स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 एपी का 5.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। गिवन ए फर्स्ट टर्म, बी कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस एंड ए द nth टर्म, ए एन द nth टर्म। तो ये डी नहीं है, बी नहीं है, डी है कॉमन डिफरेंस। तो ए एन क्या होता है हमारा? ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एन डी माइनस प्लस ए माइनस डी, ब्रैकेट बोला, ये एन डी ए माइनस डी, मतलब एक लिखने का तरीका है। फिर बाद में बताऊँगा इसको फ़ायदा क्या आता है ऐसे याद करने का इसका। अभी तो हमें ए एन निकालना है, तो इसके अंदर हमने प्लग इन कर दिया वैल्यू 7, इसमें आया 7 प्लस ए प्लस एन, एन क्या है 8, 8 माइनस 1 7 इंटू डी, डी क्या है 3, तो 3 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 7 28, तो यहाँ आएगा 28। तो ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर ए का वैल्यू 18 दे रखा है और ऐसे ही इसके अंदर प्लग इन करके हम इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो फार्मूला जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैसे प्लग करने वैल्यू, ये ए का वैल्यू है, ये ए है, ये डी है, ये एन है, ये सारी वैल्यूज इसमें प्लग करनी है। ए की जगह पे ए लिखना है, -18। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, डी निकालना है हमको, प्लस में n माइनस वन, एन कितना है 10, 10 माइनस वन इंटू में डी, डी ये कैलकुलेट करना है और ये 0 दे रखा है ये। तो 18 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस वन 9, 9 डी इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा 9 टू जा 18, तो डी आ गया 2, यहाँ पे 2 हो गई डी का वैल्यू। थर्ड के अंदर ए निकालना है, तो इसी फार्मूले के अंदर ए इज इक्वल टू एन माइनस डी के अंदर हम जो वैल्यूज हमें पता है वो डाल देंगे और नॉन निकल जाएगा। इसके अंदर ए का वैल्यू निकालना है, तो ए प्लस में एन, एन क्या है 18, एन इसमें थर्ड में 18 है, 18 माइनस में 1 यानी कि 17 होता है, इंटू में डी, डी कितना है -3 इज इक्वल टू -5, तो 18 माइनस 1 17, 17 इंटू 3 51, 51 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये क्या होगा 51 माइनस 5 डैट इज 46। ये अपना आंसर है, इसका आंसर होगा 46। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है ए का वैल्यू है -18, ए प्लस एन, एन गिवन नहीं है, एन माइनस वन इंटू डी, डी है इसके अंदर 2.5 इज इक्वल टू ए एन, ए एन का वैल्यू दे रखा है 3.6, तो 18.9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 9 एन माइनस वन इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 के अंदर 18.6 ऐड करना है, तो 18 और 3 21, 21 और 9 20, 1.9 30.5 हो जाएगा। ये ऐड करते हैं, 9 से 15, 1 हासिल 4 18, ये गलत कर रहा हूँ मैं, ऐड करेंगे 9 से 15 22.5 होगा ये, तो 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, 25 9 जा 25, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा 10, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 10 है। ये फाइनल आंसर है। लास्ट
लास्ट के अंदर भी ऐसी वैल्यू प्लग इन करना है पाँचवें के अंदर और आंसर हमें मिल जाएगा। लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन का अंदर ए का वैल्यू है 3.5 प्लस n माइनस वन, n इज 105। n चेक कर लेता हूँ, ये 105 ही है क्या? एक सेकेंड। हाँ 105, ये 3.5 105 ए प्लस n माइनस वन, यानी कि 105, n की वैल्यू 105 है, माइनस वन इंटू में डी का वैल्यू 0 है, कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा? ए एन का वैल्यू मांग रहा है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0 हो गया, ये ए एन है, तो ए एन का वैल्यू क्या होगा? ये ए एन है लास्ट टर्म, ए एन का वैल्यू क्या होगा? 3.5। अगर वैसे भी किसी भी कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो सेम कांस्टेंट सीरीज चल रही है ना, पहली टर्म भी 3.5, दूसरी भी 3.5, सारी 3.5 है सीरीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ एपी 1074 एस इज, आपको 30th टर्म बतानी है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस 7 में से 10 को लेस किया तो आया हमारा -3, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है -3। तो कॉमन डिफरेंस में -3 आ गया है, आगे सोल्व करते हैं। उसी फार्मूले लगाएंगे, ए 30 निकालना अपने से, 30 टर्म मांग रहा है, ए प्लस में 30 माइनस 1 इंटू में डी, ये होने वाली है, तो ए का वैल्यू डाल दिया इसके अंदर अपने जो गिवन है, ए का वैल्यू गिवन इज 10 प्लस 30 माइनस 1 29, और डी जो कैलकुलेट किया था -3, तो ये हो गया 10 माइनस में 3 9 से 27, 2 कैरी ओवर, 3 2 से 6 और 2 8, 87 में से 10 किया तो -77, तो ये मेरा 30th टर्म की वैल्यू आ गई -77, ये मेरा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट अच्छा -77, यानी कि ये वाला आंसर ठीक है। 11th टर्म ऑफ 50, पहले तो इसमें कॉमन डिफरेंस देखना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगली टर्म से पिछली टर्म, यानी कि इसमें से ये घटाना है, -1 -3 माइनस प्लस, यानी कि 3 माइनस 1 2, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2। तो अब फिर ए एन का A11 टर्म मतलब A11 निकालना है, वो क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ए का वैल्यू क्या है इस बार? ए का वैल्यू -3 है, तो -3 लिख दिया, n कितना है 11, 11 में से 1 गया तो 10 लिखा, और डी का वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख दिया, 20 में से 3 गया तो 17 आंसर आ गया। तो ये हमारा 17 कोई है चॉइस ही नहीं है, तो गड़बड़ करी है कुछ। डी ठीक है, 11 टर्म में निकालना था ना, 10 इंटू में डी 2 था, 20 ये 20 में से 3 गए तो 17, ठीक है बिल्कुल ठीक है। 11 टर्म ऑफ 50, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये -1 नहीं है, ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत थी, ये -1/2 है यहाँ पे गिवन के अंदर, तो हमारा पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। दोबारा कर देता हूँ,
इसका क्वेश्चन ये था, तो ये -1/2 है इसके अंदर, तो -1/2 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -1/2 माइनस ऑफ -3, तो 3 -1/2, 3 -1/2 हो गया 5/2। तो A11 क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू है -3, 11 - 1 यानी 10, डी क्या है 5/2, तो 2 5 ज़ा 50, 2 5 ज़ा 10, 5 × 5 25 - 3 22, तो 22 डी पार्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, इन द फ्लोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अच्छा, बॉक्सेस के अंदर टर्म डालनी है, तो अगर ये एपी के अंदर है तो ये इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर ए बी सी अगर 3 टर्म एपी में हो तो बी क्या होता है, ए अर्थमेटिक मीन होता है, वो किसके इक्वल होता है, A+C/2 के, याद रखना चाहिए। वो ऐसा आता कैसे है, तो ए बी सी अगर एपी में है तो B - A = C - B। अब बी को उस तरफ ले जाएंगे तो 2B = इस ए को उस तरफ ले जाएंगे A+C, तो B = A+C/2। ठीक है, तो ये 26 + 2 28, तो ये डिवाइड बाई 2 14 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर देखें इससे इसमें डी का गैप है, इसके अंदर डी का गैप है, तो टोटल 2D का गैप हो गया। तो 26 और 2 के भी, 26 और 2 एक तरीका तो होता, दूसरा तरीका ये है, ये 2 और इस नंबर में डी का गैप है, इस और इस नंबर में डी का गैप है, यानी 2 और 26 के बीच में 2D का गैप है। 2D कितने के इक्वल है, 26 - 2 यानी कि 24 के, तो डी कितने के इक्वल होगी, 12 के, तो 12 2 के अंदर 12 2 14, 14 के अंदर 12 2 26, तो ये हमारा आंसर आ गया है एपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका, डी का गैप, डी का गैप, डी का गैप, यही ऐसे पहले वाले से करते 13 और 3 16 का आधा 8 होना चाहिए। वैसे तो इसमें डी का गैप है, इसमें 2D का गैप है, तो 2D = 3 - 13 दैट इज़ -10, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5, तो 13 में से 5 गए तो 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। ऐसे ही ये 13 से भी 5 ऐड करने पड़ेंगे इसमें, तो ये क्या होगा 18। कैसे निकालेंगे, अगर ये 8 आ गया तो ये नंबर इसको जोड़ के आधा करने से 13 आना चाहिए, तो ये 18 आ जाएगा इजीली। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, लिखने का तरीका इसका ये रहेगा, इन नंबर को मैं ए मान लिया, तो ए मतलब इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट को A13 B3, चलो रंग चेंज कर देता हूँ, पहले थोड़ा समझ में आसानी से आ जाएगा। ये एपी में है, तो अगर ये एपी में है तो क्या होगा 13 - A = B - 13 = 3 - B, मतलब इसमें से ए लेस करूँ तो डी आना चाहिए कॉमन डिफरेंस, इसमें से कॉमन डिफरेंस, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो मैंने डी बोल दिया, वो ये कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों टर्मों को सोल्व करूँगा तो क्या आएगा 26 = A+B। ठीक है, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस 13 को उधर ले गए, 16 = 2B, तो B = 8 आ गया, इस 8 को यहाँ प्लग इन कर दो, तो ए क्या आ जाएगा 26 में से 8 गए तो 22, तो ये 22 हो गया, ये 22 हो जाएगा, यही क्वेश्चन था ना, हाँ यही था मेरे ख्याल से, ये 22 हो गया और ये 8 हो गया, 13 और 3 16 का था 8, 22 और 8 30, 22 और 8 30 का था 15, ही तो गड़बड़ है 8। अगर बी का वैल्यू तो ठीक है, बी का वैल्यू यहाँ 8 प्लग इन किया तो 26 में से 8 गया तो 20 में से 2 गए तो 18 आएगा भाई, 18 और 8, हाँ ठीक है। और अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, ये 18 होना चाहिए, 18 और 8 26 का 13, हाँ अब ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, 2 तरीके से करा दिया है मैंने, ना समझ आया तो रिपीट करके देख लो पॉज करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर कहता है, थर्ड पार्ट के अंदर 5, इसके अंदर डी का गैप है, इसके अंदर डी का गैप है, इसके अंदर डी का गैप है, यानी 3D का गैप है। तो 3D इज इक्वल टू 9 to 18 और 1 19, 19/2 माइनस में 5, तो 10, ये हो जाएगा 5 to 10 9/2, ये 3 3 जा 9, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। डी की वैल्यू 3/2 आ गई तो 3/5 प्लस 3/2, ये वाली टर्म होगी 5 प्लस 3/2, 5 प्लस 3/2, उससे अगली होगी 5 प्लस 3/2, 2 3/2, यानी 5 प्लस 3 8, ऐसे करके निकल जाएगी। ये 13/2 होगी ये वाली टर्म, और इसके अंदर 5/2 और ऐड हो जाएगा, तो 18 9 हो जाएगी, 9 के अंदर 5/2 और ऐड हो जाएगा। चलो इसको सेकंड तरीके से कर लेते हैं, ये तो एक तरीका करने का, और सेकंड मेथड है 5x y, x और y का वैल्यू निकालना अपने 19/2, ठीक है। तो x माइनस में 5 इज इक्वल टू वाई माइनस में x इज इक्वल टू 9/2 माइनस में y। अच्छा, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, इस x को उस तरफ ले गए, 2x माइनस में y इज इक्वल टू 5, और इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा, 2y माइनस में x इज इक्वल टू 19/2। इन दोनों को उठा के ऐड कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4x, सॉरी y के नीचे y लिख रहा हूँ, माइनस 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 20, ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 40 प्लस में 90 40 59/2, ऐड करके देख लेना, ऐड करना तो बहुत आसान काम है। 19/2 के अंदर 20 ऐड करने से 40 50 59, हाँ ये आएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 59/6, 59/6 तो मिल नहीं रहा, तो कुछ गड़बड़ की है, ये 10 आएगा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई किया था ना इसको, तो 2 × 5 तो 10 होता है, 10 to 20, 20 के अंदर ये आया तो 39 आना चाहिए यहाँ पे, 13, x का वैल्यू होगा 30/2, x का वैल्यू 13/2 ही आया था हमारा पहले, ये देखो, और अब x का वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, तो y आ जाएगा 2x, यानी कि 13 माइनस में 5 दैट इज़ 8, तो 8 नहीं आया था क्या, 8 आना चाहिए भाई, 13 माइनस 5, हाँ 8 होता है, तो यहाँ गड़बड़ की होगी मैंने, डी तो 3/2 ही निकाल रखा था, 5 प्लस 3/2 ये ठीक बात है, 13/2 के अंदर फिर 3/2 ऐड करना था, तो 16/2 8 आना था, 5 3 8 8 ही लिख रखा है, ये पता नहीं 9 कैसे लिख रखा है, 8 आएगा, ठीक है। दोनों तरीके से सही आ रहा है आंसर, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूँ इसका। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट का है इसका, फोर्थ पार्ट के अंदर है इसमें, एक मिनट, अच्छा फोर्थ पार्ट भी ऐसे कर सकते हैं, इसके अंदर डी का गैप, ये टर्म गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 5D का गैप, डी का गैप, 2D का गैप, 3D का गैप, 4D का गैप, 5D का गैप, तो 5D इज इक्वल टू, ऐसे जब मैं कर रहा हूँ ना पहले वाला तरीका, उससे क्वेश्चन फास्ट निकलते हैं, 6 माइनस 4 यानी कि 10, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, डी का वैल्यू आ जाएगा 2, डी का वैल्यू 2 आ गया,
तो 2 ऐड करके लिखते रहो आंसर इसके। -4 के अंदर 2 ऐड किया तो -2 के अंदर 2 ऐड किया तो 0, 0 के अंदर 2, 2 4 6, ये आंसर हो गया। सेकंड मेथड से करते हैं। -4 ए बी सी डी फिर 6 है, ये पी के अंदर है। तो वही बात, अब इसको एक और तरीके से कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 क्रम में A6 = 6 = A + n-1, A क्या है, A + n-1 यानी 5 इंटू डी क्या है, A + 4। यहाँ से मेरे को सीधा A का वैल्यू मिलने वाला है। 6 4 10, 5 A + 4, तो 5 2 10 और A 4 2 - 4 2 - 4 -2, A का वैल्यू -2, A का वैल्यू -2 आ गया। तो बस उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। 2 ऐड हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 ये 4, ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था, मतलब थर्ड तरीका हो गया, ये तो दूसरा है। तीसरा यानी तीसरा तरीका एक रहा, ऐसा भी कर सकते थे वहाँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों में किया। ABCD है ना, 1 2 3 4 यही था ना, इतने ही नंबर थे। दोबारा ही लिख लेता हूँ। -4 ABCD हाँ 6, तो इसको ऐसे लिखते A + 4 = A -4 A + 4, B - A = D - C, A = आएगा D - A = 6 - D, 6 - D। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस D के, मतलब कुछ भी वैल्यू तो आती है ना कोई। तो यहाँ से A का वैल्यू आता है D + 4, यहाँ से D + 4 डालते, ऐसे करके सोल्व करते तो इसका भी आंसर आगे निकल जाता। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, अब इसी तरीके से कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब एक सबको है ना D के अंदर ले जाओ, इसको भी D में ले जाओ, इसको भी D में ले जाओ, इसको भी D में ले जाओ, ये तो D में है ही, ऐसे आंसर निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट इसका 4 6 वाला क्या है क्या, पता नहीं कौन सा क्या है। हाँ ये 6 वाला क्या, 5th पार्ट पे आ गए। 5th पार्ट, ये 38 दे रखा है, ये 0 0 0, ये वही चक्कर है। इसमें D का गैप है, इसमें 2D का गैप है, इसमें 3D का गैप है, इसमें 4D का गैप है। 4D = -22 -38, ये हो गया 50 60 -60, तो D यहाँ से आ गया -15, तो -15 आ गया। तो इसके ये वाली टर्म इससे ज़्यादा होगी 15, तो 15 ऐड कर लिया, तो ये वाला क्या, ये यहाँ पे क्या आया होगा, इसमें आया होगा 48 + 5 कितना होता है 53, और इसके अंदर 38 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 15 लेस करेंगे, 25 - 5 28 - 5 23, 23 में से 13 में से 5 गए तो 8 8 में से 15 गए तो 8 तो चले गए, -7 होगा, ये वाला आंसर है फाइनल। अच्छा अब इसको एक और तरीके से कर रहे हैं। पहले वाला तरीका सबसे बढ़िया है, दूसरा तरीके से करें तो क्या है, ये काउंट कर लिया 1 2, A2 = फर्स्ट टर्म A है, A1 फर्स्ट, सेकंड टर्म है 38, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, और A6 अपने को दे रखी है -22, तो A6 = A + में 5D, तो A6 का वैल्यू -22 है, A का वैल्यू क्या है A 5, और D का वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो D का वैल्यू D लिख दिया। यहाँ से लिखा है A2 = A + D, ठीक है, n-1 यानी 2 - 1 D हो गया ना, तो A2 का वैल्यू क्या है 38 = A + में D, ठीक है। तो
इस इक्वेशन 1 लिखा, इसको इक्वेशन 2 लिखा, 1 माइनस 2 कर दिया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 13 माइनस माइनस 13 में से माइनस 22 करना है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 30 20 50 और 60 इज इक्वल टू a माइनस a0 d माइनस 5d, तो माइनस 4d हो गया। नीचे वाली डी 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो डी की वैल्यू आ गया यहाँ से -15, डी का वैल्यू -15 आते ही आप इसको ये वाली टर्म आ जाएगी सेकंड, यहाँ पे प्लग इन कर दो, इसके अंदर ए का वैल्यू आ जाएगा 38 इज इक्वल टू a -15, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 38 + 15 53 ये 53 था। और उसके बाद a और d आ गया, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ये मैंने पहले वाले तरीके से निकाल ही रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। विच टर्म ऑफ एपी इज 78, तो ए एन इज इक्वल टू 78, मैंने बोला कि nth टर्म 78 होगी, तो ए एन का फार्मूला क्या आता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का वैल्यू 78 दे रखा है उसने, ए उसने 3 दे ही रखा है, एन मैंने निकालना है -1, डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं 8 में से 3 लेस कर देंगे, तो 8 - 3 क्या होगा 5, तो ये डी हो गया। 3 इधर जाके लेस हुआ तो 75 हुआ, 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 5 से कट किया तो ये हो गया 15, तो n का वैल्यू क्लियरली यहाँ से 16 आ गया, आंसर आ गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपीज। तो एपी गिवन इज 7 13, तो हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी। तो 205 तक एपी जा रही है, तो ए एन क्या है, ए एन इसके अंदर है अपने पास 205 फर्स्ट पार्ट के अंदर। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन का वैल्यू क्या है 205, ए का वैल्यू क्या है 7, एन हमने निकालना है -1, डी का वैल्यू निकालने के लिए इस वाली टर्म में से लेस कर दे, 13 - 7 6, तो 6 हो गया। तो ये 7 उधर जाके लेस होगा तो क्या आ जाएगा, 200 में से 2 गए तो 198 को आप 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और इसमें एक r - 1 वाला 1 ऐड हो जाएगा, तो ये मेरी n की वैल्यू होगी, r नहीं ये n है, n - 1 है, तो 6 3 जा 18 30, तो n का वैल्यू क्लियरली यहाँ से 4 आ रहा है, नहीं सॉरी 34 आ रहा है, 34 n का वैल्यू है 34। सेकंड पार्ट के अंदर सेम ही फार्मूला लगना है, ये वाला ए एन वाला, तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू इस बार -47 दे रखा है, ए का वैल्यू 18 दे रखा है, एन हमने निकालना है n - 1 इंटू डी निकालने के लिए क्या इसमें से लेस करना है, यानी कि अपने को 15 1/2 यानी 15 × 2 30 + 1 31/2 में से लेस करना है 18 को, 18 2 36 36, तो -5/2 आ गया है डी का वैल्यू, तो यहाँ पे -5/2 लिख दिया। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 8 7 15 1 4 5 1 6 65 इज इक्वल टू n - 1 -5/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 13 आ गया, 13 2 6 26 प्लस में 1 इज इक्वल टू n, तो n का वैल्यू कितना आ गया 27, ये मेरा फाइनल आंसर है। 26 क्वेश्चन हो गए, 6th क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर क्या है, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी 11 8 15। अब -50 टर्म में आएगा तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। ए एन का वैल्यू -50 दे रखा है, -50 इज इक्वल टू वही ए एन का फार्मूला लगाना है, ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू इसमें 11 है, n - 1 इंटू डी का वैल्यू 8 - 11 -3 है, तो ये सोल्व किया तो 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -161 हो जाएगा इज इक्वल टू n - 1 इंटू में -3, इस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 7 8 3 से कटेगा नहीं, तो n का वैल्यू फ्रैक्शनल आ रहा है, नोट कर लो आप,
ये 161 इज़ नॉट परफेक्ट, 3 से पूरा कटेगा नहीं ये, 3 से डिविजिबल नहीं है, 6 7 8 और 1, तो n फ्रैक्शनल आएगा। n क्या नंबर ऑफ ट्रम फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। हम क्या कहते हैं, 5th ट्रम या 6th ट्रम, कभी कहेंगे 5.5वीं ट्रम, ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। n जो है, n जो नंबर ऑफ ट्रम है, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती, सोच के देख लो। तो ये AP का ट्रम नहीं है, इसका मतलब n फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, इसलिए AP का ट्रम नहीं है। तो छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन करते हैं अपन। फाइंड द 31st ट्रम ऑफ AP हुज 11th ट्रम इज 11th ट्रम यानी A11 दे रखा है मेरे को 38 और A11 38 दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, A16 A16 का वैल्यू दे रखा है इसने 73। बस इससे अपन निकाल लेंगे। वैसे तो यहाँ से है ना, मैं तो ऐसे ही कर सकता हूँ, 11 और 16 के अंदर कितना डिफरेंस हो गया, 5 का, तो 5D का वैल्यू सीधा ऐसे कर दो आप, एक तरीका है। 5D का वैल्यू हो जाएगा 73 में से लेस किया 38, 73 में से 13 में से 8 5 और 6 में से 3, तो D का वैल्यू 7 आ गया। D 7 आ गया, अरे बस कर, D का वैल्यू 7 आ गया। तो पूछ क्या रहता है 31st टर्म एंड 16th टर्म, क्या कह रहा है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73। ठीक है, 31st टर्म निकालनी है, A31 निकालना है हमें। तो D अपने पास आ गया, आपको A की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी अपने पास। A11 के अंदर ये डाल दो अपने। A11 क्या होता है, A प्लस में 10D, D आ गया 7 इजिकल टू 38, तो A इजिकल टू 38 माइनस में 70, 2 6 माइनस 3 माइनस 32, तो A31 क्या हुआ, A प्लस में 30 इंटू में D है 7 और A का वैल्यू हमने -32 निकाल दिया, -32 प्लस में 210, तो 210 में -32 करेंगे तो क्या आएगा 8037 और 178 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 को। इसको करने का दूसरा तरीका कैसे है, जैसा तुम करते हो उसको भी कर देते हैं। एक सेकंड वे से भी कर लेते हैं इसको। सेकंड वे के अंदर रहता है, हम बस ये गिवन अपने को, एक सेकंड, अपने को गिवन है ए ये वाला और ये वाला, तो यहाँ से हमने A16 दे रखा है, A11 ले रखा है, यहाँ से हमने लिखा A11 A11 इजिकल टू A प्लस में 10D, ठीक है, और इसको लिखा A16 इजिकल टू A प्लस में 15D, ठीक है, यहाँ से लिखा A11 इजिकल टू A प्लस में 10D और A16 इजिकल टू A प्लस में 15D, और निकालना है आपको A31 इजिकल टू A प्लस में 30D, ये हमें निकालना है। और ये A16 का वैल्यू अपने को दे रखा है 38 पहले वाला, और दूसरा वाला दे रखा है अपने को 73 है ना, आई थिंक 73। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, इक्वेशन 3 है। 1 माइनस 2 करा तो क्या होगा, A माइनस A0 10 माइनस 15 है ना, हाँ 10 माइनस 15 माइनस 5D इज इक्वल टू 38 माइनस 73, 35 यही निकाला था, हाँ यही है 13 में से 38 माइनस 75, 38 माइनस 75, हाँ, तो माइनस का सॉरी 13 में से 5 35 ही आएगा, हाँ 35 ही था। तो D का वैल्यू क्या आया, D का वैल्यू आया यहाँ पे 7, इसको पुट कर देंगे इनके अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का था A प्लस में 10D, 10 इंटू में 7 कितना होगा 70 इज इक्वल टू 38, तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ जाएगा 38 माइनस 70,
तो अगर 40 लेस करते तो 30 आता, तो लेकिन 2 कम है तो 42 हो जाएगा, -42, 32 आएगा क्या, 32 आएगा, -32, ठीक है। अच्छा ए का वैल्यू ये देखो यहाँ -32 यही आ रहा है ना ए का वैल्यू। तो अब अपा को निकालना था A31, A31 के अंदर ए भी आ गया हमारा, डी भी आ गया, तो A31 हमारा निकालना बहुत आसान काम है। A31 के अंदर हम उठा के वैल्यू रख देंगे, वो कुछ नहीं है। A31 इज इक्वल टू ए का वैल्यू -32 प्लस में 30 इंटू में डी कितना है 7, तो 210 में से -32 गया तो कितना आएगा 210 में से अपन को 32 लेस करना है, तो क्या आएगा 8 10 3 7 और 1, तो A31 आएगा 178, ये फाइनल आंसर है। नोट कर लो, आगे करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म of which third term is 22 and last term is 106, find 29th term। तो कह रहा है एक पेज में 50 टर्म है, तो थर्ड टर्म जो है ना A3 जो है उसका वैल्यू है 12 एंड लास्ट टर्म यानी कि 50 टर्म है तो 50वीं टर्म है, तो A50 है 106, फाइंड 29th टर्म। हमें क्या फाइंड करना है 29th टर्म क्या होगी। तो एक तरीका तो है 3 और 50 का गैप देखो, 3 और 50 का गैप कितना हो गया 47 डी इज इक्वल टू 106 में से 12 का लेस किया तो क्या आएगा 94, तो डी कितना आ जाएगा 2, D2 आ गया, तो यहाँ पे पुट किया A प्लस में 2 इंटू में डी यानी 2 इज इक्वल टू 12, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा 8, A 8 आ गया, D 2 आ गया, 29 क्या होगा A 29 क्या हो जाएगा 8 प्लस में 28 इंटू में 2 यानी कि 56 प्लस में 8 यानी कि 64 आंसर ये हो जाएगा 8 क्वेश्चन का। अदरवाइज टेक्निकली करना है बुक के हिसाब से, फास्ट नहीं करना, स्लो करना है, तो स्लो कर लेते हैं। स्लो करने का अभी बता देते हैं। A3 को आप लिखते हैं, A3 को लिखते हैं अब A3 इज इक्वल टू A प्लस में 2D, इसका वैल्यू दे रखा है इसने, सॉरी थोड़ा सा वैल्यू देते हैं, A3 है A प्लस में 2D, तो A3 का वैल्यू है 12 इज इक्वल टू A प्लस में 2D, ठीक है। और ऐसे ही A50 क्या आता है A प्लस में 49D, तो A50 कितना है A50 का वैल्यू 106 है, 106 इज इक्वल टू A प्लस में 49D, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा A एलिमिनेट हो जाएगा, A माइनस, तो 106 में से अगर 12 लेस करेंगे तो 100 माइनस 6 94 माइनस का, और ये आएगा -47D, तो यहाँ से D कितना आ जाएगा 2, मैं थोड़ा फास्ट निकाल रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। D2 आ गया, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 1, 14 1, तो ये क्या आ जाएगा 12 प्लस में A, 12 इज इक्वल टू A प्लस में 2 इंटू 2 4, तो A का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 8, A का वैल्यू 8 पुट करेंगे, A 29 क्या हो जाएगा A प्लस में 28D, तो A का वैल्यू है 8 प्लस में 28, D का वैल्यू 2, तो ये क्या हो गया 64, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the third and the ninth term on if an AP has 4 and -8 respectively, find the term of this AP is 0, find which term of AP is 0, मतलब an का वैल्यू 0 कब होगा ये पूछ रहा है, an इज इक्वल टू 0, तो an क्या होता है A प्लस में n-1 इंटू में D इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मांग रहा है। और दे क्या रहा है A3 का मतलब क्या हुआ A3 होता है A प्लस में 2D,
इज इक्वल टू 4 और A9 का मतलब होगा A प्लस में 8D इज इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस ये प्लस -6D इज इक्वल टू 12। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। D -2 आ गया, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो क्या आ जाएगा A प्लस में 2 इंटू में -2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मेरा A का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 + 4 दैट इज़ 8। तो इसको पुट करेंगे AN के अंदर। AN इज इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू D। तो AN 0 होना चाहिए। A कितना है 8, N मैंने निकालना है -1, D कितना है -2। तो 8 उधर जाएगा -8 हो गया और ये -2 मल्टीप्लाई के अंदर है, उधर जाएगा तो डिवाइड। -8 इज इक्वल टू n-1 इंटू में -2 ऐसे है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 4 जा 8, तो n का वैल्यू क्या आ गया 5। तो फिफ्थ टर्म जो AP की है वो 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17th term of AP exceeds its 10th term by 7। 17वीं टर्म बड़ी है, यानी A17 में से अगर A10 लेस कर दूं तो आई विल गेट 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अरे वाह, 7 सी बता दिया। 17 में से 17 7 70 D1 हो गया। चलो कर लो, ऐसे कर लेते हैं। A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। तो A17 को क्या लिखते हैं A प्लस में 16D माइनस में A प्लस में 9D इज इक्वल टू 7। तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो A माइनस A 0, 16 में से 9 के तो 7, 7D इज इक्वल टू 7। ये वही चीज़ होगी जो मैं बोल रहा हूँ बारी बारी। जैसे कि अपने को लिख रखा हो कोई सीरीज़ 3 8 3 5 8 8 5 13 13 5 18 18 3 3 5 8 5 13 13 5 18 18 5 18 5 23 23 5 28 28 5 33। चलो ऐसे लिख लेते हैं। इसमें 5 का गैप है, इसमें 10 का गैप है, इसमें 15 का गैप है, इसमें 20 का गैप है, इसमें 25 का गैप है, इसमें 30 का गैप होगा। तो आप अगर बात देखें पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पाँचवीं टर्म, छठी टर्म, सातवीं टर्म। अगर मेरे को कहे तीसरी टर्म और सातवीं टर्म कोई दे रखी हो A7, तो मैं सीधा 7 - 3 करूँगा। ये वाले जो लोअर की है ना, इनमें से लेस करूँगा, 4 आ गया तो 4D की वैल्यू आ जाएगी। इनके जो वैल्यू दे रखी है उससे लेस करके डायरेक्ट। यही चीज़ इस क्वेश्चन में उसने इलिस्ट्रेट की है अलग तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। विच टर्म ऑफ AP 3 5 15 27 30 विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। पहले तो 54th टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। 54th टर्म क्या होगी A प्लस में 53 इंटू में D 15 में से 3 के तो 12। ये क्या लिखा है AN इज इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू में D, यही चीज़ लिखी है मैंने। तो AN का वैल्यू इसके अंदर 132 दे रखा था और N 32 है, तो 32 में से 1 गया तो 131 हो गया। अरे क्या कर रहा हूँ, AN इज इक्वल टू A प्लस N में 54th टर्म लिख रहे हैं ना पा। A54 क्या होगा A प्लस में 53D, N 54 है ना। A का वैल्यू 3 है और D का वैल्यू 15 में से 3 लेस करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस वाली टर्म में से लेस करते हैं तो ये हो गया। चलो विच टर्म ऑफ AP 3 3 5 15 27 27 132 मोर देन 54th टर्म। तो मैंने बोला AN जो होगी ना वो होगी वो, मतलब पहले तो ये कैलकुलेट कर लेंगे 54। ये कितना आ गया 3 प्लस में और 12 3 36 60 और 3 63 636 आएगा। 12 636 में 3 ऐड करा 639 हो गया। ये 639, ये 639 ही हो गया। तो पूछ रहा है कि भी विच टर्म विल बी 132 मोर देन दिस वन। इससे 130 A54 के अंदर 132 ऐड करना है, वो कौन सी टर्म होगी AN पूछ रहा है। तो A54 की वैल्यू है 639 के अंदर 132 ऐड करा वो AN है।
तो 639 के अंदर 132 ऐड किया, 9 2 11, 3 2 6 और 1 7, 9 2 11, 1 कैरी ओवर, 3 3 6 एंड 1 7, 6 एंड 1 7। और इसको लिखा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू है, एन को लिखा a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए का वैल्यू अपने को है 3, एन मैंने निकालना है, डी मेरे पास गिवन है 12। ठीक है, तो 3 प्लस में एन माइनस वन इंटू में 12, ये 12 है। तो 3 उधर जाके लेस होएगा तो क्या हो जाएगा, 770 में से 2 गया तो 768 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो 12 48, तो एन यहाँ से 65 आ रहा है। क्लियरली कैलकुलेशन कर लेना, आसान है कैलकुलेशन। तो एन 65, एन आ गया हमारा 65। जो 65वीं टर्म होगी ना वो इससे 132 ज़्यादा होगी। 12वां क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है इसमें, 20। 12th क्वेश्चन है, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 2 APs हैं, एक AP1 है, एक AP2 है। AP1 AP2 उनका कॉमन डिफरेंस D इस दोनों का सेम है। 2 AP है सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म, यानी कि इसके 100 टर्म को मैं A100 लिख रहा हूँ, इसके T100 लिख रहा हूँ। तो A100 माइनस में T100 इज इक्वल टू 100, ये दे रहा है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो पूछ रहा हुआ 8000 माइनस में T1000 क्या होगा। तो A100 इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए से लिख दिया, इसका फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल ए से लिख दिया। तो A100 क्या आता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो ए प्लस में एन क्या है 100 माइनस में 1 यानी 99, डी कितना है, डी है, स्मॉल डी है। ठीक है, कैपिटल वाले के दोनों कैपिटल ले रखे, अच्छा कैपिटल वाले के कैपिटल, अच्छा टी वाला। अब ये T100 लिखना है, T100 क्या आता है ए इसके अंदर कैपिटल ए है, प्लस एन क्या है 100 माइनस 1 99, डी इसमें क्या है डी है, स्मॉल डी है दोनों के अंदर ही, इसकी वैल्यू 100। तो ए माइनस ए, ठीक है जी, ए माइनस ए 99 माइनस 99 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। इक्वेशन 1 आ गई। हमसे पूछा क्या गया था 8000 माइनस में T1000, इसका आंसर हमसे पूछा गया था। ये किसके इक्वल होगा, A प्लस में 999D माइनस इसका फर्स्ट टर्म A है, माइनस में 999D। ठीक है, 990D में से 990D लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और A माइनस A आ जाएगा, स्मॉल a माइनस कैपिटल A। यानी कि इन दोनों, इसका जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू क्या है, A माइनस A की वैल्यू यहाँ से आ रही है। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 100 ही होगा। तो उसकी 1000 टर्म और दूसरे की AP की 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होने वाला है। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर, पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा 1 0 0, और सबसे बड़ा होता है 999। डिविजिबल बाय 7 पूछ रहा है, तो डिविजिबल बाय 7 सबसे पहला कौन सा आएगा, 7 1 7, 3 कैरी ओवर 105 आ रहा है ना यहाँ से सबसे पहला, और सबसे बड़ा क्या आएगा, ऐसे कर लो 999 और 7 से डिवाइड किया तो 7 1 7, 2 28 1 9 कैरी ओवर 2 14 5 लेस कर देंगे 994। तो कितने होंगे, तो आपको 994 बताना कितने टर्म है बीच में। तो an इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। इसको बताने का एक तरीका तो और भी था, इसी अपने जब मल्टीपल ही निकाल लिया इसका, तो हमें कैलकुलेट करना है। ये ढंग से लिख रहा हूँ मल्टीपल, 7 1 जा 7 4 जा और 7 2 जा 140,
ये 142 है ये वाला, 7 इंटू में 142, और ये क्या है 7 इंटू में 15, तो 15 और 142, 142 में 15 गया तो कितना आ गया 12 5 7, 3 में से गया 2, 128 टर्म होगी। एन का वैल्यू 128 आने वाला है, कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। इसमें से लेस कर दिया क्योंकि मल्टीपल है ना, तो वैसे भी आ रहा है। तो 994 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 105 प्लस n-1, n मैंने निकालना है। डी कितना है, डी जो डिविजुअल है 7 के गैप पे भागेंगे ना, 7 हो गया। तो 105 इसमें से लेस करा 994 से, 14 - 5 9, 8 - 0 8, 8 8 - 0 8, 9 - 1 8 इज इक्वल टू 9 - 1 इंटू में 7, 7 1 = 7, 1 कैरी ओवर, 7 2 = 14, 4 कैरी ओवर, 7 7 = 91 प्लस में 1 इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना आएगा मेरा 128, n का वैल्यू आ गया 128। ये देखो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में 128। ऐसे कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए वैसे। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने लाई करेंगे। तो 4 के मल्टीपल जैसे कि 10 के बाद सबसे पहला 4 का मल्टीपल आएगा 12, उसके बाद 4 के गैप पे आने वाले हैं मल्टीपल 12 16 20, 4 के टेबल जो 4 के उस पे आएंगे ना, और इसका सबसे लास्ट वाला कौन सा रहेगा 250 को वैसे पहले डिवाइड कर लो, चाहे ऐसे निकालना तो 240, 2 लेस कर दो 248, ये 248 रहने वाला है। तो इसका भी आंसर अगर देना चाहे तो 4 6 24 62 आ रहा है ना, और ये 3 आ रहा है, तो 62 में से 3 के तो 62 में से 3 के तो 59 60 आएगा इसका आंसर। कैलकुलेट कर लेते हैं। ए एन ये 248 है, लास्ट टर्म 248 हो जाएगी, तो ए एन के वैल्यू 248 है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू में टी। ए का वैल्यू है 12, ए एन का वैल्यू है 248, एन हमें बताना है -1, डी का वैल्यू है 4, तो 248 में से अगर 12 लेस करेंगे तो 236 आने का है, उसको 4 से डिवाइड करना है, उसके अंदर 1 ऐड करना है, वो वैल्यू हो जाएगी एन की। तो 4 से डिवाइड किया तो 4 5 जा और 9, तो एन का वैल्यू यहाँ से आ गया 60, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था। चलो एनी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस इज आर इक्वल। n की किस वैल्यू के ऊपर इसका an और इसका an, इसके an को तो मैं लिख दूँ an, इसके an को मैं लिखता हूँ tn, ताकि थोड़ा डिफरेंस हो जाए। तो कह रहा है an इज इक्वल टू tn हो जाए। इस an के लिए a है 63, d है 65 - 3 63 यानी 2, और n मेरे को कैलकुलेट करना है। तो इस AP के लिए a है कैपिटल A लिख देते हैं, a है कैपिटल A है 3, कैपिटल D यानी कॉमन डिफरेंस है 10 - 3 7, n सेम है दोनों का। तो an इज इक्वल टू a प्लस में n - 1 इंटू में d, और इसके लिए होगा a प्लस में n - 1 इंटू में कैपिटल D। ठीक है, अब a का वैल्यू और d सारे वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। 63 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 3 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में 7, 63 - 3 60, 2n माइनस में 2 इज इक्वल टू 7n माइनस में 7, तो ये 2n उधर ले के जाएंगे तो ये 5n हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट टर्म सारी इधर ले आते हैं, तो इधर लाए तो ये +7 हो गया, +5 आ जाएगा, +5 65 आ जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से क्लियरली आ जाएगा 13, तो आंसर इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 15th क्वेश्चन था। 14th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन था ना, 15th क्वेश्चन था ये, अब 16th आ गया। डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 and 7
term exceed the fifth term by 12. Determine the AP whose third term is 16. यानी A13 थर्ड दे रखा है क्या, थर्ड टर्म A3 का वैल्यू दे रखा है 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म A7 माइनस में A5 इज इक्वल टू 12. अब इसको मैं लिख देता हूँ 2D इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू 6, तो A प्लस में 2D इज इक्वल टू 16. अब D को यहाँ प्लग इन किया तो A प्लस में 12 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से A का वैल्यू आया 4. जो मर्जी निकाल लो. अच्छा AP निकालनी है ना, AP लिख देते हैं. AP क्या आ जाएगी 4 प्लस 6 10 प्लस 6 16 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन. ये AP आ गई. बहुत आसान था ये. 17th क्वेश्चन करते हैं. अब 16 हो गया. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP. 3 8. अच्छा इसको उल्टा करके लिख देते हैं. एक तरीका तो ये है, जैसे कि इसको लिख दिया 253 और कॉमन डिफरेंस अपने को पता है, ये फर्स्ट टर्म बोल दिया. कॉमन डिफरेंस अपने को पता ही है इसका क्या है. कॉमन डिफरेंस है 8 - 3 5 का, 8 - 3 5 का, तो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस -5 हो जाएगा उल्टा लिखेंगे तो. ठीक है, तो अपने को 20 टर्म निकालनी है. 820 क्या होगा, A प्लस में 19D, तो A का वैल्यू अपने पास है 253, 19 का तो 19 ही है, D का वैल्यू -5 हुआ 95. 95 इसमें लेस करेंगे आंसर आ जाएगा. 13 में से 5 के 8, 14 में से 9 के 5, 158 आंसर आ गया इसका. एक तरीका तो यही है. सेकंड अगर इसमें कुछ दिक्कत आई है, दिक्कत तो क्या आई होगी, अच्छा उल्टा लिखने के लिए. बस ये अच्छा तरीका है, इसको उल्टा लिख के कर लो, वरना फार्मूला याद करना पड़ेगा. 18th क्वेश्चन. द सम ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP. कह रहा है सम ऑफ फोर्थ टर्म, सम ऑफ द फोर्थ T4 प्लस में T8 इज 24. फिर कहता है सम ऑफ 6 एंड T6 प्लस में T10 इज इक्वल टू 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP. तो AP की पहले 3 टर्म निकालनी है. चलो इसको करने का क्या है, 4 6 8 10. वैसे इन तीनों को अगर जोड़ दूँ मैं, एक नई AP बन रही है. T4 प्लस में T6 प्लस में T8 प्लस में T10 इज इक्वल टू 4 4 8 4 2 6. इससे देखो फ़ायदा क्या मिल रहा है मेरे को, इसमें देखो चौथी पाँचवीं नहीं है, चौथी छठी 8वीं 10वीं टर्म का सम मेरे को मिल गया. तो ये सारी टर्म AP के अंदर है. तो एक तरीका तो मैं ऐसे भी कर सकता था, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल के सोल्व कर देता. चलो एक तो ये था कि इनको यहीं से कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसमें 2D का गैप है, इसमें 2D का गैप आना था. ठीक है, अगर ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके कितना होगा 2D 2D और 2D 2D 4D 60 60. D इज इक्वल टू 68 बाई में 6 हो गया ना आई थिंक. यहाँ पे भी 2D का गैप था है ना, तो ये ऐड करते तो क्या आता है 2D 4D 66. हाँ ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो जाता. तो यहाँ से D आ जाता, D को यहाँ पे प्लग इन करते तो अपना A आ जाता किसी पहली वाली दोनों इक्वेशन में. एक तरीका तो ये था. और सेकंड तरीका है जो अपना ट्रेडिशनल तरीका है, उससे करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे T4 को
ए प्लस में 3D और T8 को लिखेंगे ए प्लस में 7D इज इक्वल टू 24, यानी कि ए प्लस ए 2A, 3D प्लस में 7D 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन लेके काटा, ए प्लस में 5D इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन आ गया। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ऐसे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। T6 को क्या लिखेंगे हम, ए प्लस में 5D, ए प्लस में 5D और 10D को इसको लिखेंगे ए प्लस में 9D इज इक्वल टू 44। तो ए प्लस ए 2A, 5D प्लस 5, ये 9D है ना, 9 है, 9 है ये, 9 प्लस 5 14D इज इक्वल टू 44। इसमें से भी एक 2 कॉमन लेके काटा, ए प्लस में 7D इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को लेस किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या है, ए में से एक 0, 5D माइनस 7D माइनस 2D, 12 में से 22 गए तो माइनस 22 गए, तो 12 माइनस 22 माइनस 10, तो D का वैल्यू क्या है 5। इसको पुट किया मैंने 1 के अंदर, पुट इन 1, तो 1 में पुट किया तो क्या आएगा, ए प्लस में 5 इंटू में 5 इज इक्वल टू 12। यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया, 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 का मतलब हो गया माइनस 13, तो ए का वैल्यू तो माइनस 13 आ गया। डी मेरे पास है, तो AP मेरे को लिखना बहुत आसान है। रिक्वायर्ड AP क्या लिखेंगे, माइनस 13 कोमा में डी कितना है 5 है क्या, 5 ऐड कर दिया माइनस 5, फिर 5 ऐड कर दिया माइनस 3, फिर 5 ऐड कर दिया 2, फिर 5 ऐड कर दिया 7, फिर 5 ऐड कर दिया 12। मेरे से 3 लिखनी थी, मैंने तो काफ़ी सारी लिख दी। अच्छा अच्छा, इसमें डी मेरा पहले वाला इसका मिला क्यों नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। वो एक्चुअली ये मैंने सम ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ए भी तो आएगा, ए प्लस 2D आएगा ना, यहाँ पे ए, तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये 68 तो ठीक है, ये होगा 4A प्लस में 6D, ये सीधा आया होगा जो मैंने लिखा हुआ। अब ये कॉमन लेके काटा हुआ ना, ये वाली टर्म आएगी 4A प्लस 60, तो यहाँ से तो ये भी चीज़ आएगी 4A प्लस 6D इज इक्वल टू 68। इसे सोल्व नहीं हो गई, तो ये होगा 2A प्लस में 3D इज इक्वल टू 34। सोल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं है इसको सोल्व करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के 19th आ गया क्या, 19th क्वेश्चन, हाँ 19th क्वेश्चन। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000, उसकी सैलरी थी 5,000 and received an increment 200 रुपये each year, in which year did income will reach 7,000। तो 7,000 AN का काम कर रहा है, ये फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है, ये कॉमन डिफरेंस का काम कर रहा है। तो फार्मूला जो था AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इससे हमारा आंसर क्लियरली आने वाला है। तो AN का वैल्यू यहाँ पे है, AN का वैल्यू है 7,000, तो AN का वैल्यू डाला 7,000, A का वैल्यू है 200, A का वैल्यू है 5,000, तो A का वैल्यू 5,000 डाला। N मैंने निकालना है कितने साल में होगा, N माइनस 1, D का वैल्यू 200 इंक्रीमेंट जो होता है, तो 5,000 उधर जाके ले सके तो 2,000 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में 200 से क्रॉस किया तो ये आ गया 10, तो N का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 N डेट इज 11। ये फाइनल आंसर है, N इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक, ठीक है, ऑफ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग हर वीक की बाय 1 रुपीज़ 75। इफ इन एनथ वीक हर
फिर वीकली सैलरी, हर वीकली सैलरी, वीकली सेविंग सैलरी बिकम if in nth week, if in nth week her weekly salary, her weekly salary, if in nth his weekly salary, weekly saving है, weekly saving become, weekly saving becomes rupees 20.75 पैसा, फाइंड एन, फाइंड एन। तो इसके अंदर ए जो है, ए जो है वो मेरा 5 है, फर्स्ट टर्म जो है 5 है, और nth वीक सेविंग क्या है 27 रुपीज़, nth वीक सेविंग वो है 20 रुपीज़ 75 पैसे, 20.75, ये ए एन है, ठीक है। मतलब पहले 5 था, फिर मतलब ऐसे कुछ था ना, पहले हफ्ते में 5 थी, फिर उसने 1.75 इंक्रीज कर दी, तो दूसरे हफ्ते में कितने पैसे बताए, 6 रुपये 75 पैसे। तो ये कॉमन डिफरेंस का काम कर रहा है, जो डी है ना कॉमन डिफरेंस, वो है 1 रुपीज़ 75 पैसा। और सेकंड टर्म जो होगी ये ए है, ए टू क्या होगी, डी ऐड करके, मतलब सेकंड वीक में जो पैसे उसने जमा किए, ठीक है। तो हमें निकालना है एन, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम डायरेक्ट, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन क्या है 20.75, ए का वैल्यू है 5, एन कैलकुलेट करना है, डी का वैल्यू 1.75, 5 अगर लेस करेंगे तो आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 1.75, 1.75 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1575 अपॉन में 175। अच्छा 175 का तो ये है नहीं कुछ, तो 9 पे चेक कर लेते हैं, 9 पे पूरा जा रहेगा, हाँ पूरा जा रहा है। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से n का वैल्यू आ गया n इज इक्वल टू 9 + 1 दैट इज 10। तो फाइनल आंसर इज n इज इक्वल टू 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग।